जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, हमें हर छोटी बड़ी डे टू डे रूटीन लाइफ हमारी जो है उसके बारे में गुरुदेव हमेशा हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। जैसे कि मुझे अक्सर किचन में गुरुदेव ने कहा कि जब तू रोटियां पूरी बना लेती है तो गरम तवे को कभी पानी में तुरंत नहीं डालना, नहीं तो तेरा शनि खराब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब हम कई बार गीला आटा हमारा बच जाता है तो उस डो को, आटे की जो लोई होती है, उसे ऐसे ही गोला बना के नहीं रखना है, उसमें अंगुलिये के निशान बना दिया कर, ताकि अशुद्ध आत्माएं आकर्षित ना हो। अदरवाइज हम गोला बना के रखेंगे तो वो पिंड बन जाता है और फिर आत्माएं उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। इस तरह से गुरुदेव हमारे घर के जो सबसे बड़े हैं उसका पूरी तरह से वो कर्तव्य निभाते। कल उन्होंने मुझे बताया कि तू रात को अपने मंदिर में जो भी तेरे घर में मेरा स्वरूप है, मूर्तियां हैं और भी कई भगवान जी के स्वरूप है, उनसे रात को सोने के पहले फूल हटा दिया कर। वैसे ही उनके ऊपर फूल रख के मत सोया कर। और मैंने उन्हें हाँ कहा था और मैं भूल गई, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा गुरुदेव। अब आज से मैं ये रूटीन में बिल्कुल फॉलो करूंगी और रात को सोने के पहले हर प्रतिमा और मूर्तियों और स्वरूप के पुष्प रात को सोने के पहले अलग कर दिया करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। त्योहार कितने सुंदर तरीके से मनाने हैं, कैसे मनाने हैं, हर चीज हमें बताते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हार्ट की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो गुड़ का भोग लगा उन्हें चढ़ा दे, समर्पित कर दे, तो उससे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाती है। और पुरानी संगत से अक्सर गुरुदेव ऐसा करवाया करते थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसी तरह से आपने मेरे स्वभाव में, मेरे आचरण में बहुत परिवर्तन लाया है। बहुत शांति, सुकून आपने दिया है। मेरे घर से हर प्रकार के निगेटिविटी पूर्ण रूप से खत्म कर दी है, रिमूव कर दी है। और करने वाले यदि कर भी रहे हैं, कुछ निगेटिविटी भेज भी रहे हैं, तो आपने पूरी तरह से पहरा लगा दिया है मेरे घर के चारों ओर। और हम सभी, हमारे घर के सदस्य या हम में से कोई भी घर से बाहर जाता है तो आप साथ में हमेशा हमारे होते हैं और हमारी हर क्षण, हर घड़ी, हर पल रक्षा करते हैं। हमारा आत्मविश्वास आप बन चुके हो। हमारा घर का सबसे बड़ा वरद हस्त हाथ आप बन चुके हो। हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, अब आप हो। हमारे घर में पूरी तरह से रौनक है, सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जब कभी भी हमें महसूस होता है कि हमें किसी बड़े का मार्गदर्शन चाहिए तो आप हर वक्त हमारे साथ खड़े हो और हमें मार्गदर्शित कर रहे हो। हे गुरुदेव, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज,
को मेरा कोटि कोटि नमन, करोड़ करोड़ शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार। जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। संगत जी, गुरुपा मुझे अर्ली मॉर्निंग ही बोल देते हैं कि सबसे पहले शुक्राना कर, सबसे पहले शुक्राना कर। तो जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने कहा तुरंत शुक्राना करती हूँ, नहीं तो गुरुपा मुझे डांटेंगे, क्योंकि बहुत डांटते हैं कि अब तेरे पास टाइम नहीं है शुक्राना करने का, जबकि वो जानते हैं कि जैसे ही बोलते हो मैं वक्त निकालती हूँ, तुरंत शुक्राना कर देती हूँ। देखिए, गुरुपा है तो हमारा फर्ज है कहना मानना, क्योंकि वो हमारे बिन बोले ही बहुत सारे काम करते हैं, तो हम एक शुक्राना भी नहीं कर सकते। तो संजय जी, मैंने ना लगभग 3 साल ही हो गए हैं, मेरे काम की पेमेंट काफ़ी है, तो वो बैलेंस पेमेंट नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने टीडीएस में डिपॉज़िट करवा दिया, टीडीएस कटवा दिया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो टाइम भी आ गया, उन्होंने नहीं करवाया टीडीएस, क्योंकि टीडीएस अगर उन्होंने कटवाया होता तो वो मुझे रिफंड हो जाता है, तो नहीं करवाया। फिर मैं काफ़ी सारी उनको रिक्वेस्ट करती रही, तो मैंने कंप्लेंट भी की। तो जहाँ कंप्लेंट की थी वो हमारी काम से रिलेटेड हैं, वो भी मैं बताना नहीं चाहूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये है, वो भी अभी ये करो, वो करो। मैंने कहा मेरा सिर्फ़ एक सवाल है आपसे, मैंने इतनी कंप्लेंट्स दी है कि आप चेक करो कि उस जो कंपनी है उन्होंने मेरा टीडीएस वो कटवा दिया है। उन्होंने नहीं गौर किया, क्योंकि उनको ये लालच होता है कि ये हमें शायद काम दे देंगे। तो इसलिए मैं जो कंप्लेंट कर रही हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। काफ़ी पेमेंट मेरी है, मेरे हस्बैंड की भी पेमेंट है, और बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनकी पेमेंट्स उन्होंने नहीं दी। तो बेचारे इसलिए कंप्लेंट नहीं करते कि कहीं ये ना हो कि आगे से वो काम ना दें, जबकि उन्होंने नहीं देना, वो पैसे खा लिए उन्होंने, तो फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे भी ब्लॉक किया हुआ, लेकिन मैंने कंप्लेंट की थी। तो फिर आगे जैसे मैंने बताया कि उनको लालच है कि हमें काम नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने ना चेक की, ना उन्होंने टीडीएस कटवाया, और ना मुझे पहुँचा। तो अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया तो जहाँ मैंने कंप्लेंट की थी तो उनका मुझे 2 एक वीडियो थी, एक फ़ोटो शेयर की हुई थी कि एक की 2500 टिकट है और एक की 5000 टिकट है, आप खरीदो। आप मेंबर हो तो आप खरीदो। मुझे हँसी तो बड़ी आई, गुस्सा तो ख़ैर आया ही आया, लेकिन हँसी भी आई कि जब मैंने आपको बोला कि मेरी उस कंपनी से पैसे निकलवाओ, आपको हम हर साल पे करते हैं अपने कार्ड के, तो आपने आप टीडीएस तक चेक नहीं कर पाए। बार-बार ये बोलते रहे जितनी पेमेंट हुई उसकी रसीद दे दो, उसकी हम 3 साल की इकट्ठी करके दें। अब 3 साल पहले क्या इतना थोड़े होता है कोई। ये है, मैंने कहा सिर्फ़ एक काम करिए आप चेक करिए कि उन्होंने टीडीएस कटवा दिया, बस। आपने क्या करना मेरी रसीदों का? तो वो तो उलझा रहे थे मेरे, तो वो नहीं कर पाए। तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि आप मुझे मेरा कंपनी से पेमेंट तो निकलवा नहीं पाए, एक सिर्फ़ टीडीएस तो चेक नहीं कर पाए। पेमेंट तो क्या निकलवानी है आपने? तो हम जब पेमेंट नहीं आई तो हम टिकट्स खरीदे, कहाँ से खरीदे? पेमेंट होगी तो 10-10 हज़ार की कोई टिकट खरीद लेता है ना। अपनी बार तो अपने नंबर बनाने के लिए आप कहते हैं हमसे टिकट्स खरीदो, 2500 की, 5000 की, और जब मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा एक टीडीएस ही चेक कर दो, तो पेमेंट तक तो दिलवाई नहीं, ना टीडीएस चेक किया। तो मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, तो वो उन्होंने जो हेड जो मेंबर, वो स्माइल करके ही ऐसे भेज दिया उन्होंने। वेरी बैड, मैंने लिखा वेरी बैड। कितनी बेशर्म लोग हैं ये। जब वोट लेनी होती है तो बड़े विनम्र होके दी लीजिए, हम ये करेंगे, आपका काम करेंगे, ये करेंगे। जब बन जाते हैं उसके हेड, तो फिर काम क्या, तुम कौन मैं कौन? यही दुनिया का दस्तूर है, और खासकर कलयुग इसी को कहते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उनको लिख दिया कि पेमेंट ही नहीं मिली है और आप भी कुछ नहीं कर पाए, तो हम कहाँ से आपको टिकट खरीदेंगे? कहाँ से डोनेशन करेंगे बताइए ज़रा? तो ये बात हुई, तो मैंने फिर बड़ी थोड़ी-सी अपसेट हुई। तो गुरुपा का तुरंत मैसेज मुझे मिला। गुरुपा कहते हैं कि अगर 2 हाथ लूटने वाले हैं ना,
तो हज़ारों हाथ देने वाले भी। तुरंत गुरुपा ने मुझे मैसेज दी, तुरंत मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि ठीक है, लूट लिया उन्होंने 2 हाथों ने, तो मैं तुम्हें हज़ारों हाथों से दूँगा। शुक्रिया मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि नमन, करोड़-करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा, आप तुरंत सुन लेते हो, तुरंत जान लेते हो और उसका हल भी निकाल देते हो। मुझे मालूम है आपने हज़ारों हाथ नहीं, करोड़ों हाथों से देना है और दे रहे हैं। आप सुनते हो गुरुपा, सच में यू आर सो स्वीट, लव यू गुरुपा। इतने स्वीट हो आप, क्या बोलूँ मैं आपका बखान कैसे करूँ गुरुपा? शुक्राना कैसे करूँ? मेरे पास किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ आप? मुझे मालूम है आपने बहुत दिया, करोड़ों दिया और अरबों-खरबों भी देंगे और आप जानते हैं हमारे बारे में कि जितना भी हमारे पास आता उतनी हमारी कोशिश होती है कि हेल्प करें, दिल खोल के मदद करें। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी मदद करें। आप जानते हो गुरुपा, आप बखूबी जानते हो। तो संगत जी, जब गुरुपा जानते हैं तो हमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुपा हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, "तू चिंता क्यों करती है? अगर तूने ट्रस्ट किया है तो फिर चिंता किस बात की है?" तो मैं बोलती गुरुपा चिंता नहीं है, बस थोड़ी-सी मायूसी आ जाती है कि कैसे लोग हैं, है ना? इस बात की हो जाती है चिंता। तो संगत जी, गुरुपा बहुत बेअंत हैं, जानी-जान हैं, अंतर्यामी हैं, हेल्पफुल हैं। हेल्पफुल क्या मतलब छोटी-छोटी बातों क्या हमारी केयर करते हैं, छोटी-छोटी बातों की। तो गुरुपा ये मैं अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। आपने मुझे बोला है शुक्राना कर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुपा शुक्राना करती हूँ और वैसे हर पल दिल से शुक्राना निकलता है गुरुपा, हर पल। मगर आपने जैसे ये ऑर्डर किया है कि हमने ये रिकॉर्ड करके बोल के शुक्राना करना है या लिख के शुक्राना भेजना है, तो मैं वो कर रही हूँ, अपना ये शुक्राना भेज रही हूँ। तो प्लीज़ आंटी अंकल, आपने मेरे पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो प्लीज़ ये भी शुक्राना सत्संग शेयर करिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे गुरुपा आपका करोड़, 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 करोड़ शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, दुखों को दूर करने के लिए शुक्राना, कष्टों को दूर करने की शुक्राना, आने वाले समय के लिए शुक्राना। गुरुपा कोटि-कोटि नमन। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार और मेरा सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल को मेरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे गुरुपा, अरब खरब शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बेअनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा का। इन मेरी प्यारी गुरु संगत आप सभी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। सुनिए जी, आज 16 दिसंबर है एंड गुरुजी महाराज से बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने अपना लास्ट सत्संग 13 दिसंबर को शेयर किया था, फ्राइडे को, एंड सैटरडे संडे एंड आज मंडे है। मीन्स मैंने बीच में 2 दिन सत्संग नहीं शेयर किए हैं, शुक्राना नहीं किया है मेरे मालिक का रिकॉर्ड, तो बेहद माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे बेबी अंकल की तबीयत भी थोड़ी कम ज़्यादा है, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है एंड उनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड फिर कल से मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी एंड आज तो मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मीन्स तबीयत वाइज नहीं, बहुत एक्सट्रीम हेडेक हो रहा था एंड एक पेरेंट रिलेट कर पाएगा कि जब उसका बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हो तो आपकी भी रेस्ट प्रॉपर नहीं होता है एंड आपकी भी हेल्थ पे अफेक्ट होता है। तो बेहद माफ़ी मांगना चाहूँगी मैं गुरुजी महाराज से कि मैंने 2 दिन नहीं रिकॉर्ड किया, सॉरी महाराज जी। पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मेरे दोनों दिन एक-एक सत्संग अपलोड हुए हैं, तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि एक भी दिन वो ऐसा फील नहीं होने देते कि वो ऐसा, तो एक भी पल जब हमको लगेगा ना कि आज गुरुजी महाराज फील नहीं हो रहे हैं या लॉस्ट फील हो रहा है, जब आपको लगेगा आप बहुत अकेले हो, कोई नहीं है आपका, गुरुजी महाराज आपको साइन देते हैं। मीन्स
बी इट मोबाइल में आपका कितना परसेंट बैटरी है, उसमें ऑलवेज 77 दिख जाएगा, या आप कहीं बाहर हैं तो नंबर प्लेट वाइज आपको गुरुजी महाराज साइन देंगे कि वो है हमारे साथ, वो हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। तो बहुत सारा शुक्राना है महाराज, बहुत शुक्राना है आपका कि इतना प्यार आप हमसे करते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं, बट आप हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मालिक। हम आपको प्यार फील कर पाते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स फील कर पाते हैं महाराज। बहुत माफ़ी है कि हम इतने माड़े हैं, बट हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मालिक। हाँ, हम बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से आते जाते रहते हैं, बट मुझे पता है आप हम पे काम कर रहे हैं, आप हमारा ये भी बात सुधारेंगे। एंड आज मैं बहुत लॉस्ट थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे 2 दिन से बहुत चिड़चिड़ हो रही है। एंड हाँ, मेरी बेबी अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके भी कारण, या मैं सोच-सोच के अपनी छोटी-छोटी बातों को सोच-सोच के बड़ा बना देती हूँ, जिसके कारण फिर मुझे चिड़चिड़ होने लग जाती है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, सुनेगा भी तो समझने वाला है नहीं। गुरुजी महाराज को सब पता है, तो इतनी कोई खास टेंशन होती नहीं है, बट ह्यूमन है हम, कभी-कभी फील हो जाता है कुछ, जिसके कारण हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हमको चिड़चिड़ होने लग जाती है। बट मालिक ने आज इतनी कृपा बरसाई, मीन्स कि मेरी मदर, मेरी मम्मी, उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। एंड उनके जो डॉक्टर थे ऑर्थो, वो भी आउट ऑफ इंडिया थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो वो किसी को रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। एंड आ भी गए थे तो अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है इतना इजीली। तो बहुत टाइम से मैं उनसे डेली पूछ रही थी, आप गए, आपने विजिट किया, आप गए मिले नहीं। तो वो बोले अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आज नहीं जाना हुआ, अभी वो टाउन में नहीं है, आज अपॉइंटमेंट नहीं है। तो बहुत टाइम से टल रहा था। एंड अभी अराउंड 6:30 हमारा एक फैमिली ग्रुप है, तो उसमें मेरे ब्रदर अंकल ने एक क्लिनिक का पिक्चर भेजा, जहाँ पे गुरुजी का 3 फेस वाला स्वरूप है, जो कि मेरे घर पे भी विराजमान है। एंड वो क्लिनिक पे वो वाला स्वरूप था गुरुजी महाराज का, उसने ग्रुप में वो पिक्चर डाली। एंड मैंने पूछा मम्मी को लेके गए आप? तो उन्होंने कहा हाँ, उनका MRI हो रहा है। तो गुरुजी महाराज ने उनको अपॉइंटमेंट भी दिला दिया एंड उनका टेस्ट कराने के लिए भी ले गए। मुझे नहीं पता उनका रिजल्ट क्या है या क्या होगा या जो भी होगा, बट गुरुजी महाराज वहाँ थे, स्वयं गुरुजी महाराज वहाँ है। एंड उनका अपॉइंटमेंट आज वो डॉक्टर से भी मिल रही है, टेस्ट भी हो गया, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है। गुरुजी महाराज खुद थे वहाँ, तो मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं, जो भी है क्योर भी वही करेंगे, गुरुजी महाराज ही करेंगे। तो बहुत शुक्राना है मालिक का कि जो चीज़ें इतने टाइम से डिले होती है वो भी वो खुद आके हाथ पकड़ा के करा दे रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मालिक का। मीन्स शुक्राना कितना भी करे, शुक्राना एक बहुत छोटा वर्ड है। जो गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं, जो कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई शब्द तो बिल्कुल भी नहीं बना है, कि कोई भी शब्द उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं। तो दिल की गहराइयों से गुरुजी महाराज पूरा 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 प्यार सब आपके लिए है, आपका आपको अर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा महाराज, जो है आपका है, जो है सब आपका है मालिक। इतना आप देते हैं, हम लेते लेते थक जाते हैं, आप देते देते नहीं थकते। मीन्स हम हमारी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर पाएंगे जितनी आपने दी है। तो बहुत शुक्राना है मालिक, बहुत सारा शुक्राना है मालिक, बहुत प्यार। एंड एक चीज़ जो मुझे पता नहीं, मुझे अभी आ रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए। गुरुजी महाराज की एक गुरुजी महाराज की बहुत क्लोज संगत आंटी जी हैं, उनका सत्संग मैं सुन रही थी परसों। तो
जी महाराज उन्हें कभी आंटी नहीं कहते थे एंड उनका नेम शायद रिम्पी है या मुझे नेम क्लियरली याद नहीं है। तो गुरुजी महाराज उनकी मम्मी को बोलते थे कि वो पिछले जन्म में गुरुजी महाराज की मम्मी थे, तो इस जन्म में जो उनकी डॉटर है रिम्पी आंटी वो इनकी बहन हुई, तो वो हमेशा उनको नाम से बुलाते थे। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज कभी भी वो किसी को भी बुला सकते थे कि आज मेरे पैर दबा दो, आज मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो एंड वो कहते थे उसी टाइम पे बुलाते थे जब हमारे हाथ खराब हैं या हम खाना खा के उठे हैं या हमने अभी शूज़ टच किए हैं। तो वो बिल्कुल टाइम भी नहीं देते थे कि हम हैंड वॉश करें, गुरुजी महाराज कहते थे और हमको करना पड़ता था। हम कहते थे गुरुजी महाराज हमारे हाथ साफ नहीं है। तो गुरुजी महाराज ने उनको इतना ब्यूटीफुली रिप्लाई दिया है कि वो बाहर की सफाई नहीं देखते हैं, वो इंसान के अंदर की सफाई देखते हैं। वो नहीं कहते कि तुमने हाथ धोया है, तुमने नहाया है कि नहीं, नहा के ही पाठ करो। नहीं, अंदर तुम्हारा माड़ा साफ होना चाहिए, तुम्हारे मन साफ होना चाहिए, तुम्हारे थॉट्स क्लीन होने चाहिए। उससे गुरुजी महाराज को मतलब है। तो ये मे बी आज किसी को इसकी ज़रूरत होगी कि गुरुजी महाराज बाहर की सफाई, हाँ उनको वो बहुत डिसिप्लिन वाले थे, उनको डिसिप्लिन पसंद है, उनको क्लीनलीनेस पसंद है, बट वो वहमों में नहीं कि मैंने नहाया नहीं है, मेरे हाथ खराब है, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, वो हमारा मन देखते हैं, हमारे अंदर की सफाई देखते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। मीन्स यहाँ हम गर्ल्स हैं, हमें गर्ल्स प्रॉब्लम होती है या हिंदू हैं हम, तो हमको है कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम ये टच नहीं कर सकते। तो यहाँ बट फिर ना मेरे को बहुत डिस्कनेक्ट फील होता है जब मैं गुरुजी महाराज को खुद डेली क्लीन करती हूँ, तो हम उनसे डायरेक्ट बातें कर पाते हैं। एंड जब कोई गर्ल्स का प्रॉब्लम आ जाता है, हम मंदिर में जाते नहीं, गुरुजी महाराज के साथ ज़्यादा बैठते नहीं, उनको खुद ही क्लीन नहीं करते। नाइट में सोने से पहले उनके चरण स्वरूप, जो मेरी एक रिचुअल ही हो गया है कि मुझे घी से उनके चरण स्वरूप को मसाज करना है, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी। तो मैं उसमें गुरुजी महाराज के साथ अपने थॉट्स एक्सचेंज करती हूँ। वो मुझे बहुत कनेक्ट फील होता है गुरुजी महाराज से। जब मैं उनकी लंच और डिनर की प्लेट उनके पास रखती हूँ, मुझे बहुत कनेक्ट फील होता है कि गुरुजी महाराज आप स्वीकार कीजिए। या फिर जब मैं ऐसे नहीं कर पाती, मुझे बहुत डिस्कनेक्ट फील होता है। बट गुरुजी महाराज ने ये मैसेज भी सुनवाया, आज दिया, मे बी ये किसी और के लिए भी हो सकता है। तो गुरुजी महाराज तो हमारे अंग संग सहाय है, वो हमारे अंदर विराजमान है। तो जब हम उनको बाहर ढूंढते हैं या स्वरूप में, तो वो है ही है। बट जब हम पता नहीं मुझे क्यों कभी-कभी मुझे इतना डिस्कनेक्ट फील होता है, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ कि गुरुजी महाराज आज नहीं फील हो रहा कुछ। मेरे को बहुत खराब फील होता है। मे बी कोई संगत होंगी जो मुझसे रिलेट कर पाती होंगी कि कभी-कभी हमारा कनेक्शन बहुत लॉस्ट हो जाता है। बट हमें पता है कि घर तो गुरुजी महाराज ही हैं, लौट के हम घर ही आएँगे, गुरुजी महाराज के पास ही जाएँगे। तो मुझे लगता है गुरुजी महाराज ये 2 पल 10 का जो ये डिस्कनेक्शन है ना, ये मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मतलब मैं खुद ही चूज़ करती हूँ कि नहीं, मतलब कभी-कभी ना गुरुजी महाराज की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आपका मन बहुत, दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। तो मैं अगर सत्संग सुनती हूँ या शिव पुराण सुनती हूँ, तो मुझे चाहिए कि मेरा मन बहुत शांत होना चाहिए, मैं बहुत खाली होके बैठूँ। एंड जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जब मैं बहुत वर्क्ड अप हूँ या, तो मुझे लगता है अभी मैं कुछ सुनूँगी भी तो मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं कोई दूसरा कुछ देखने लग जाती हूँ, कोई पॉडकास्ट देख लूँगी। तो फिर ना मुझे फ़ील होता है कि मैं गुरुजी से डिस्कनेक्टेड हूँ। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है मेरे साथ क्या होता है। बट मुझे पता है कि मेरा घर तो गुरुजी महाराज ही है, वो महाशिव ही है, वो लाइट ही मेरा घर है। लौट के बुद्धू घर को ही आता है। मैं सोने से पहले गुरुजी महाराज के पास पहुँच ही जाती हूँ। तो बहुत शुक्राना है, बट बहुत माफ़ी है मेरे मालिक कि मैं इतना भटक जाती हूँ पूरे दिन भर में। बहुत माफ़ी है। मुझे पता है आप मेरे पे काम कर रहे हैं, मुझे सही ट्रैक पे ला रहे हैं। तो बहुत सारा शुक्राना है मेरे मालिक, इन बहुत सारा प्यार है। एंड संगत जी, बहुत ठंडी बढ़ रही है एंड इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी आने वाली है।
तो प्लीज़ जितना हो सके मीन्स हम किसी के काम आ सके हम आए। पुराने स्वेटर्स, पुराने ब्लैंकेट, बेडशीट्स जो भी जितना अगर हम जो कर सकते हैं, नया नहीं जो पुराना है, जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट वो हम निकाल के दे पाएँ किसी को, किसी नीडी तक उसे पहुँचा पाएँ तो बहुत 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 बड़ी बात है। एंड सबसे बहुत प्यार कीजिए, सबको बहुत सारा हीलिंग्स दीजिए एंड गुरुजी महाराज की रज़ा में राज़ी रहिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए। गुरुजी महाराज अपना बहुत ख्याल रखिए, आप बहुत सारा ख्याल रखिए प्रभु जी। अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेना चाहूँगी एंड अपने अगले सत्संग की तैयारी में लगूँगी। गुरुजी महाराज बहुत सारा शुक्राना है प्रभु जी। संगत जी हम सब मिल के गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं एंड गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।